हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है वार्मथ और ये बुक लिखी है ऋत्विक सिंह ने। हमने लास्ट वीडियो देखी थी ऋत्विक सिंह की आई डोंट लव यू एनीमोर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो भी जाके सुन सकते हो। हमने एक ही वीडियो में पूरी बुक खत्म करी है। बहुत ही अच्छी बुक है। ये उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट कह लीजिए या फिर उसी के साथ ही ये रिलीज हुई थी। सेम वैसी ही बुक है और इस बुक की भी PDF मिलना काफ़ी मुश्किल थी और इसमें कई बार ऐसा है ना कि पूरे एक पेज में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, तो मैंने उस सबको अरेंज कर दिया प्रॉपर एक फॉर्मेट में ताकि चीज़ें आसान हो जाए समझाने के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोस अच्छी मिस ना हो। और जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सभी के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। मेरी माँ के लिए जो अपनी आंखों में आसमां रखती हैं, इनायत को अपने बालों में फूलों की तरह सजाती हैं। कविता और गद्य के बारे में अनुरागशील, प्रज्ञता, वर्जन, आशा, दुखदाई, उभरना, विश्वास, रचना, प्रफुल्ल, किसी विशिष्ट क्रम में नहीं। मेरे शब्द आपको घर से लगेंगे। बदरा बरस रहे हैं, जब से तुम गए हो मैं यही हूं, तुम्हारी यादों की कश्तियां बनाते हुए, धीरे धीरे तुम्हें जाने देते हुए। एक आशिक को उसका चांद आज मिल गया, एक स्वप्न दृष्टा ने आसमान चूम लिया, एक फूल आज खिल गया और एक इल्ली आज आखिरकार तितली बन गई। आज मुद्दतों बाद आफताब की किरणों ने इस दिल को छू ही लिया और आज ये फिजाएं भी खुशी से झूम उठी। पर वह भी ठीक है, चाहे तुम्हारे साथ आज कुछ भी महत्व नहीं हुआ, तब भी ठीक है यदि तुम्हें अभी अपने मन मुताबिक कुछ नहीं मिला। यह ठीक है क्योंकि मैं जानता हूं और यह तुम भी जान लो कि एक दिन तुम खिलोगे और यह बिल्कुल सही है यदि वो दिन आज नहीं था। उम्मीद का दामन पकड़े रखो। सूरजमुखी जिंदा नहीं रह पाता सूरज के अभाव में, पर तुम तो फूल नहीं और तुम तो सदैव खिलने का चुनाव कर सकते हो, किसी के साथ या बगैर उनके। उम्मीदों से भरे दिल हमेशा जिंदा दिल होते हैं, पर कभी कभी वो भी बेजान महसूस करते हैं। जो लोग अक्सर दिनों में तेज चमकते हैं, कभी कभी वो भी अंधेरों में खो जाते हैं। और जो परिंदे आसमान से इश्क करते हैं, कभी कभी वो भी जमीन पे आ गिरते हैं। पर तुम ये जान लो कि आशावान दिल उम्मीद के दामन को पकड़े रखते हैं। वह अपना सूरज अपने अंदर ही खोज लेते हैं और वे उत्साही परिंदे अपनी उड़ान फिर से लेने को उत्तेजित रहते हैं। हिम्मत मत हारो। बारिश भी इतनी नज़ाकत से नहीं गिर सकती जितना इंसान गिरता है जब वो मोहब्बत में हो। फूलों को इंतजार है बाहर के आने का, ठीक उसी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं पतझड़ का मेरे दिल से जाने का। ये वे बातें हैं जो अनकही रह जाती हैं, जो अधिकतर जगह हमारे दिल में भर जाती हैं। पर तुम क्यों उन्हें पूरी शिद्दत से चाहते हो, जो लोग तुम्हें खालीपन का एहसास करा जाते हैं। मधुमक्खियां कुछ भी देती नहीं है फूलों को, पर खाली कर जाती हैं। सूरजमुखी कुछ भी देता नहीं है सूरज को, पर उसकी रोशनी पर पलता है। कभी कभी लोग भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं। अपने डर को दफन कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें एक परकटे परिंदे की तरह छिन्न कर दे। अपने दिल को बार बार गिरने की इजाजत दो ताकि जब तक वो आखिरकार उड़ने को तैयार ना हो, और तुम स्वयं को जल्द ही सभी शंकाओं से दूर पाओगे और अपने सपनों के करीब। फूल खिलेंगे वहां जहां तुमने अपने डर को दफनाया था और सूरज फिर से तुम पर मुस्कुराएगा। डर को दफनाएं, सपनों को नहीं। शायद जब आप अपना सारा समय किसी के अंधकार को चाहने में गुजारते हो, आप धीरे धीरे उस प्रकाश को भूलने लगते हो जो आपके हृदय में समाहित है। फिर शायद हम बस यही चाहते हैं कि हमें उन दिनों प्यार मिले जब हमारे मन में शदीद आग लगी हो और कोई फूल ही ना खिले। जब रात के आकाश में तारे छिप जाएं और चंद्रमा चमकने से इनकार कर दे। जब जीवन हमारे प्रति दयालु ना रहे और कुछ भी अच्छा ना लगे। शायद हम सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारे सबसे अंधेरे दिनों में भी हमारे साथ रहे, और शायद वही एकमात्र ऐसा शख्स है जो वास्तव में हमारी रोशनी का हकदार है। कुछ लोग डूबते सूरज और इंद्रधनुष से महसूस होते हैं। अपनी बाहों में मुट्ठी भर रोशनी समेटकर वे जिस भी दिल को छूते हैं उसमें उम्मीद भर देते हैं।
गौर करें, यह महज एक करिश्मा ही है कि आपको अपना दिल भरा हुआ लगता है जब आप किसी के दिल को प्यार से भर देते हैं। तुम बिंब से कहीं अधिक हो जो लोग तुम में देखते हैं। तुम उम्मीद का घर हो, अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए काफी सक्षम हो। तुम बारिश की तरह गिरते हो और तूफान की तरह उठते हो। तो क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे बूते को देखने में असमर्थ हैं, जिससे तुमने खुद को संभाले रखा है उन दिनों में भी जब तुम असहज हो? कोई बात नहीं यदि लोग तुम्हारे दिल को नहीं समझते, क्योंकि हर कोई कहाँ समुद्र की गहराई को माप पाता है। हजारों लोग किसी को जान सकते हैं, पर मुट्ठी भर ही उन्हें समझ पाते हैं। पर काश तुम कभी यह ना भूलो कि तुम किसी की तुम्हारे बारे में जो राय है उससे कहीं अधिक हो। तुम उससे कहीं अधिक हो जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम में देखने के काबिल हैं। यदि उनकी आंखों में देखकर आप ऐसे मुस्कुराएं जैसे पहले कभी न मुस्कुराए हों, तो यह मान लीजिए कि आपके दिल को आखिरकार घर मिल ही गया है। एक दिन आपको बस कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके दिल को हजारों फूलों की खुशबुओं से महका जाता है। कोई ऐसा जो आपके उन सभी जंगों का अंत कर देता है जो आप खुद से ही लड़ रहे थे। कोई ऐसा जो आपको एहसास दिलाता है कि क्यों शायर प्यार के बारे में लिखते हैं और क्यों लोग अभी भी किसी को अपनी रूह में दाखिल होने देने वाले जादुई एहसास में विश्वास रखते हैं। समय नहीं रुकता, केवल लोग रुकते हैं। प्यार साथ नहीं छोड़ता, केवल प्रेम ही छोड़ते हैं। कुछ ढलते सूरज पुरानी यादें वापस ले आते हैं, बाकी नई यादें बनने में हमारी मदद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे दिल को प्यार से इतना भर दे ताकि फिर कभी यह दारुण दुख महसूस ना करे। सूर्यास्त और आत्म प्रेम ही आपकी आत्मा को संरक्षण दे सकते हैं। तुम मुझे कुछ यूं देखती हो जो मेरे दिल को पिघला देता है, उसी भांति जैसे सूरज के स्पर्श से बर्फ, जैसे दो प्रेमी एक साथ ढलता सूरज देखते हैं। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे अंदर भरे स्नेह की छवि हैं। यह दिल एक शमशान था और तुमने अपने प्यार से इसके कण कण को कई अरसे बाद पहली बार प्रसन्नता दी। यह कितनी अजीब बात है कि कैसे कोई आपको अनगिनत जज्बातों का एहसास एकदम करवा दे। यह कितना अजीब है कि किसी के सिर्फ होने से आप सुरक्षित, असुरक्षित और सशक्त सब एक साथ महसूस करो। तुम उन जज्बातों की सांस हो जो मैं सोचता था मैं उन्हें संभालने के काबिल अब नहीं रहा। तुम्हारी आंखें लगातार मुझे कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मेरा दिल यह कहते कभी नहीं थकता कि वो भी तुम्हारे लिए ठीक वैसा ही महसूस करता है। तुम मुझे प्रफुल्लित करते हो। तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें तोहफे में सितारे देने का वादा करेंगे, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उस शख्स का इंतजार करो जो तुम्हें सितारों की तरह चमका दे। लोगों को सुनो, हो सकता है वो किसी को यह बताने के लिए मर रहे हों कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, और यह तुम्हारे दिल पे भी लागू होता है। मुझे हैरानी होती है जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ सुबह की बारिश के प्रेम में कैद पेड़ किस कब्र के सूरज की किरणों का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मशगूल हो तुम उस शख्स का रंज करने में जो छोड़ गया तुम्हें अराजकता में। भूल गए तुम उसकी कदर करना, हिफाजत की थी जिसने तुम्हारे उस कोलाहल से। कठोर दिल को प्यार से थामो और देखो कि किस तरह वह फूलों में तब्दील होता है। प्यार एक समुंदर है जो लोगों को उनके अपने दिल की गहराई से रूबरू कराता है। कुछ लोग एहसास होते हैं जो दिल से निकलने से इनकार करते हैं। तुम फूलों से तब भी मोहब्बत करते हो जब मधुमास नहीं होता। काश तुम खुद को भी ऐसे ही प्यार करना सीख लो। तो एक गहरी सांस भरो और उन्हें जाने दो, क्योंकि वो जो भी तुम्हारे रूह को समझते नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी में रहने के हकदार नहीं। आशा एक प्रकाश है जो आपके दिल को रोशन करता है। अपना वसंत उन व्यक्तियों के साथ साझा करें जिसने आपको पतझड़ में अकेला नहीं छोड़ा। अपनी आत्मा को उन बातों को सुनने दे जो ब्रह्मांड आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। आपके दिल में वो सारी यादें हैं
और आपको आश्चर्य होता है कि यह इतना भारी क्यों लगता है। इसलिए गहरी सांस लें और उन्हें जाने दें, क्योंकि वे आपके जीवन में रहने के हकदार नहीं हैं जो आपकी आत्मा को नहीं समझते हैं। आज मैं खुद को माफ करता हूं, तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि उसी शिद्दत से खुद को प्यार करने की नाकामी के लिए। अपनी कामयाबी से स्नेह रखिए, क्योंकि कुछ लोग ताउम्र अपना जीवन अपने कदम और नजरें जमीन पर रखकर ही गुजार देते हैं। प्यार एक ऐसा परिंदा है जो जिस दिल को छूता है उसे पंखों का तोहफा दे जाता है। ठीक है ना, यदि तुम इंद्रधनुष से घिरे नहीं हो मेरे दोस्त, जब तुम अपने आसपास सूरज की गर्माहट को महसूस कर पा रहे हो। खुशी जगहों की मोहताज नहीं, यह तो उन लोगों से है जो घर जैसा महसूस होते हैं। मैंने चांद को मृदुलता से धरती की ओर देखते देखा, दो प्रेमियों को हाथ थामे देख के मुस्कुराते हुए, दोनों को टूटते तारे देख रात के अंधेरे से प्यार में गिरते हुए, एक दूसरे की रोशनी बनने का वादा करते हुए। मुझे विश्वास है प्यार पे, पर मेरे मन को भरोसा नहीं उन लोगों पे जो दावा करते हैं प्यार को समझने का। तो इसीलिए हर बार जब भी किसी ने मेरे करीब आना चाहा, मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। उनकी आंखों में प्यार देखने की परवाह नहीं की, मुझे दिखा तो बस आने वाले दिल का दर्द। जैसे मानो प्यार में पड़ने से मेरा दिल एक पतझड़ के सूखे पेड़ सा हो जाएगा, जो एक ऐसी बसंत के इंतजार में हो जो कभी आएगी ही नहीं। मैं प्यार से भागता रहा अपने दिल को संभावित दर्द से बचाने के लिए, पर फिर एक दिन मैं तुमसे टकराया, और जिस गर्मी से जल जाने का डर था मुझे, उसने ही सहलाया मेरे दिल को और भर लिया मुझे अपनी आगोश में। और तब जाना मैंने कि जिसे तुम्हारा इंतजार हो उससे तुम भाग नहीं सकते, और प्यार हमेशा दिल नहीं तोड़ता, कभी कभी प्यार ठहरता है और वो हर जोखिम उठाने के काबिल है। मुझे हर वो छोटी चीज याद है जिसे मैं शिद्दत से भुला देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी यादों को मिटा देना चाहता हूँ, पर उन्हें संजोना भी, और इससे ज्यादा बदतर हालत किसी भी दिल की क्या होगी। कई बार तुम्हें देख के सोचता हूँ कि तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम थी, लेकिन फिर देखता हूँ खुद को मैं और सोचता हूँ तुम भी यही सोचती होगी ना। अब मैं तुम्हें फूलों की तस्वीर नहीं भेजता, ना ही कोई सरस फिल्म साथ देखने को कहता। अब तुम भी खाना पकाने के बुरे सपनों के बारे में कुछ नहीं कहती, और मैं पूछता भी नहीं। इन दिनों जब हम साथ होते हैं तो बहुत कम मुस्कुराते हैं, और खामोशी हमेशा से कुछ ज्यादा रहती है। शायद वक्त यही करता है, चीजों में बदलाव। हम सोचते हैं किसी के प्रति हमारा प्रेम कभी नहीं बदलेगा, चाहे बाकी सब बदल जाएं, पर अफसोस यह भी बदल जाता है, और कभी कभी इस तरह जो हमें पसंद ना आए, कई बार हमारी सोच से परे। और जहां कभी कभी प्यार का बसेरा था, वहां रह जाती हैं खामोशियां और यादें। अकेलापन मुझे नहीं डराता, खामोशी डराती है। कुछ लोग आपके दिल में घर कर लेते हैं और आपके साथ रहने का वादा करते हैं, चाहे दुनिया खत्म ही हो रही हो। और आपका मासूम दिल भूल जाता है कि किस तरह हर रोज इतने सारे लोग इतने सारे वादे करते हैं, पर हर कोई उन वादों को निभाने की जहमत नहीं उठाता। समय समय की बात है, इससे पहले कि आपको यह एहसास हो कि आप उन्हें खोने जा रहे हैं, पर आप यह मानते ही नहीं कभी कि हकीकत में वह आपके थे ही नहीं। लोग आपके जीवन से एकदम नहीं जाते, वो थोड़ा थोड़ा पल पल छोड़ते हैं, और सालों लग जाते हैं आपको यह एहसास होते हुए कि आप उनकी सिर्फ दिल जोई का हिस्सा थे, उनके इंद्रधनुष से भरे दिनों का एक जरा सा हिस्सा, और हकीकत में उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ऐसे अस्थायी लोगों को अपने दिल में दाखिल ना होने दे, क्योंकि आखिरकार वह आपको अकेला छोड़ जाएंगे, और आपका इकलौता हमसफर दुखदाई यादें रह जाएंगी उस वक्त की जो आपने उन्हें प्यार करने में बिताया था, और अंत में सिर्फ टूटे दिल के सहारे रह जाने के लिए। मैंने तुम्हें खामोशी में इतना चाहा है कि अब मेरा दिल खुद को बयां करना नहीं चाहता। जो आपके दिल में पतझड़ लाता है वह प्यार नहीं हो सकता। उन्हें उसी वक्त छोड़ दें जब प्यार आपके दिल से चला जाए। मुझे कैसा महसूस हुआ जब तुम गए, एक बसंत हुए जंगल में एक पत्तेहीन वृक्ष की तरह, एक गुलदस्ते में मुरझाए फूल की तरह।
एक उदासी भरी गीत सूची की तरह, एक बारिश में भीगते खत की तरह जिसे पढ़ना मुमकिन ना हो, एक बेमन से की गई प्रार्थना की तरह, एक वीरान घर की तरह, एक बिना तुकबंदी की कविता की तरह, एक कोलाहलपूर्ण युद्ध की तरह। खामोशी। मौन में वह सब कुछ समाहित होता है जो दिल कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। आपके आसपास प्रकाश हो सकता है और आप में खुद भी, और फिर भी आप खुद को अंधेरे से घिरा महसूस कर सकते हैं। लोग कहानियों की तरह हैं, कुछ कहानियां जो वक्त के साथ भुला दी जाती हैं और कुछ कहानियां जो हमारे साथ हमेशा रह जाती हैं। मैं जानता हूं कि जब भी तुम उदास होती हो तो कौन सा गीत सुनती हो। मैंने तुम्हारे पसंदीदा गीत के बोल अपने दिल में छुपा रखे हैं। जब भी तुम परेशान हो, मेरी बाहों में आने के लिए दोबारा मत सोचना। किंतु लोग फूल नहीं, और आपको इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, मात्र इसलिए कि आपको वह दिलकश लगे। ईर्ष्या आपके मन का क्षय करती है, ऐसा मेरी माँ कहती है, और आपके ऐसे प्रारूप को जन्म देती है जो आपको खुद की बर्बादी की ओर ले जाता है। आपके अंदर बसी यादें या तो आपके जीने की वजह बनती हैं या आपको शमशान बना देती है। याद है मुझे कि किस तरह तुमने आसमानी रंग की कमीज पहनी थी जब हम पहली बार मिले थे। कहा था तुमने कि तुम्हें संगीत पसंद है और मैंने तुम्हें अपने कुछ पसंदीदा गाने भेजने को कहा था और तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हारी आवाज समुंदर की तरह थी, उस तरह की कि कोई भी इश्क में पड़ जाए। वक्त के साथ मैं यह गिनती भी भूल गया कि हमने कितने ढलते सूरज एक साथ देखे थे। मुझे यह भी याद नहीं कितनी बार मैंने यह पूछा था तुमसे कि तुम कौन सा गीत गुनगुना रही हो और तुमने बताने से इनकार कर दिया था। पर याद है मुझे जिस दिन आसमान में जाने से पहले तुमने अपने गीतों की सूची मुझे दी थी और मेरे लिए गाना भी गाया था, और मैंने अपने होठों को दबाया था और धीमी आवाज में कहा था, ठहर जाओ। जीवन ने तुम्हारा साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया। मेरी जिंदगी का संगीत तुम थी, और जब से तुम गई हो यहाँ सिर्फ खामोशी है। हम एक जहां में अब नहीं हैं, और चाहे ये फासले मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकते, पर ये मेरा दिल फिर भी तोड़ते हैं। इस सफलता का क्या फायदा अगर यह आपको अपनी जड़ों पर शर्म महसूस कराने लगे। प्रेम की अनुपस्थिति आपको उसकी उपस्थिति से कहीं अधिक सिखाती है। किसी ऐसे व्यक्ति में अपना घर मत बनाओ जो आपकी भावनाओं से अपरिचित हो। पर क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी आंखें कैसे चमकती हैं मेरी जान? सूरज भी तुम जैसे लोगों के लिए पिघल जाता है। अगर तुम्हारा दिल दुखी है तो उसे वो सब कहो जो वो इंसान कहने में नाकामयाब रहा। तुम उसे प्यार का एहसास दिलाओ, अपने आप के लिए वहां रहो और खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा उभरना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए, चाहे तुम किसी और के लिए मायने रखो या ना रखो। इकलौती चीज जो मैं सुन पाता था जब भी तुम मेरे पास होती थी वो थी हमारे दिलों की आवाज, जो एक शानदार संगीत बनाती थी। जहां कभी संगीत था वहां सिर्फ खामोशी है। पर दुख की बात तो यह है, इस खामोशी में भी मैं अपने दिल को टूटते हुए सुन सकता हूं। अपना घरौंदा किसी ऐसे शख्स में मत बनाना जो अपने खुद के एहसासों से भी पराया हो। कुछ दिन मैं इतना तेजस्वी होता हूं कि मैं अपनी रोशनी उन सबके साथ बांटता हूं जो भी मुझे मिले, पर बाकी दिन मैं एक ऐसा शहर हूं जो बाढ़ से बर्बाद हो, जो बेकार ही इंतजार में हो कि कोई अपनी रोशनी उससे बांटेगा। लोगों की जरूरत लोग। तुम्हारे वक्ष के फूलों को तुम्हारे अपने प्रेम की सिंचाई चाहिए खिलने के लिए। आपको यह समझना होगा कि किसी को जबरदस्ती पकड़े रहने का कोई अर्थ नहीं जब आपका मन पहले ही उनसे नाउम्मीद हो चुका हो। आप अपने दिल को दिल की बात कहने से रोकते रहते हो जब आप जानते हो कि आपके शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं, और जब वो इंसान वो शख्स हो जिसे आपने पूरे दिल से चाहा था तो केवल खामोशी ही इकलौता विकल्प रह जाता है। इसीलिए आप किसी को भी यह बताने से घबराते हैं
कि अब आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं रहा। आप उनकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं और आप नहीं जानते कि उनकी गैर मौजूदगी में आपका दिल कैसे बर्ताव करेगा। आप उनके दिल को बचाना चाहते हैं और यह ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि आपका अपना दिल क्या चाहता है। तो इसीलिए आप उन्हें संभाले रहते हैं और अपने जज्बातों को दफनाते रहते हैं। आप उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते और बेकार ही इसका इंतज़ार करते हैं कि उन्हें खुद ही यह एहसास हो जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं दिल के मामले। कभी कभी जब तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा दिल उसके मुखालिफ ही बताता है। दुनिया तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है और यहां तुम आसमान से इश्क कर रहे हो। एक आशावान दिल तूफान का सामना भी करेगा और स्वयं भी तूफानी होगा। इतनी जिंदा दिली से जियो कि जब मौत तुम्हारी आत्मा को चूमे तो तुम्हारी रूह संतुष्टि से नाचे, ना कि दर्द में कराए। अपने दिल को अपना रहनुमा बनने दें, क्योंकि वह सब जानता है कि कौन तूफान में आपको अकेला छोड़ जाएगा और कौन आपके साथ बरसात में नाचेगा। दूसरों को दुख ना देने को चुनने में साहस होता है। प्यार में विश्वास करना कठिन है और उससे भी ज्यादा कठिन उन लोगों पर विश्वास करना है जो कहते हैं वह आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं यदि आप अपना दिल पूरी तरह से किसी के सामने ना खोल पाएं। ऐसा करने के लिए भरोसे की जरूरत होती है और मैं लोगों पर भरोसा करने में आसानी से नाकाम हो जाता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपनी कही बातों का कोई मोल नहीं होता। वह कहते हैं उन्हें फूल पसंद है पर उन्हें तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वह हमेशा साथ रहेंगे पर आसानी से छोड़ जाते हैं। वह अपने वादे निभाने में बहुत ही अस्थिर मानसिकता के होते हैं और किसी के दिल का ध्यान रखने में बहुत ही लापरवाह। तो मुझे लगता है कि आप मुझे दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई के लिए इल्ज़ाम ना दें, दुनिया को इल्ज़ाम दें, क्योंकि उसमें कमी है उन चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है किसी को सच्चा प्यार करने के लिए। मैंने सुना आज समुंदर को आसमान से कहते हुए कि ईर्ष्या के योग्य है इंसानों के दिल की गहराई। अगर नाजुक दिल करते हुकूमतें इस जहां पे, तो होती ना कोई सरहदें, होती केवल असीम मोहब्बतें। वहीं रहो जहां तुम्हारी आत्मा को वसंत मिले। मुझे कभी भी छोड़ना आसानी से नहीं आया। मैं हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो चला जाता है पर कभी छोड़ता नहीं। वो इंसान जो पहली मुलाकात की मूवी टिकट को सहेज के रखता है और जन्मदिन पे मिले ग्रीटिंग कार्ड को भी, जो रात को अपनी डायरी में ये दर्ज करता है जब भी उसे कोई प्यार का एहसास करवाता है। मुझे लगता है शायद यही होता है जब आप किसी से पूरे मन से प्यार करते हैं, आप खुद को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं कर पाते। मैं इन एहसासों से दूर भागना चाहता हूं, पर ये मेरे दिल में रहने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं। मुझे नफरत है जिस तरह मैं महसूस करता हूं जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूं। मेरा दिल जानता है कि तुम यहाँ मेरे दिल में एक कोहराम शुरू करने के लिए हो और मैं एक लंबे अरसे से शांति भरी जिंदगी जी रहा था। इसीलिए मैं अपने दिल में कोलाहल को घर बनाने नहीं दे सकता। मैं जानता हूं तुम मेरा दिल तोड़ोगे और मुझे नफरत है कि कैसे मेरा दिल तुम्हारे साथ रहना चाहता है, कैसे वो हर एक दिन तुम्हारा इंतजार करता है और वो चाहता है कि मैं तुमसे कहूं वो तुमसे कितना प्यार करता है। एक प्रेमी का दिल फूल की तरह होता है जो जंगल की आग को भी इनायत से झेल जाता है और तूफानों से घिरे होने पर भी बेधड़क नाचता है। इससे ज्यादा और क्या काव्यात्मक होगा जो गुफ्तगू हमारे दिल खामोशी के पलों में करते हैं। कुछ दिन तुम बरसात से होते हो जो फूलों को जीवन देती है। कुछ दिन तुम उस समुद्री तूफान से होते हो जो आसमां को भी घुटने टिकवा दे। पर सभी दिनों तुम उतने ही प्रतिभाशाली होते हो। सभी दिनों में तुम आकर्षित करने वाले प्रबल होते हो। मैं तुमसे दूर भागना चाहता था, पर तुम मेरे दिमाग में चल रहे विचारों को सुन सकते थे। तुमने मेरे कहे बिना ही यहाँ रहने के लिए कह दिया था। तभी मैं जान गया था कि तुम अलग थे। मुझे बीच रात में उठकर यह दुआ नहीं करनी पड़ी कि काश
तुम अभी भी मेरे साथ होते। मैं हमेशा अपने हाथों को तुम्हारे हाथों में लिपटे हुए पाने के साथ उठना चाहता हूं। अपने दिल को इजाजत दो उन लोगों को निकाल देने की जो ठीक से समझ ही नहीं पाए उनकी गहराई को। जब अंधकार आपको घेर ले तो अपने दिल को प्रकाश की याद दिलाइए। मैं नदियों को अपनी आंखों में लिए चलता हूं, खाली दर्द मुझे डुबा नहीं सकता। मेरे दिल को सुकून मिलता है शोलों की बाहों में, नफरत मुझे जला नहीं सकती। कई तूफान रहते हैं मेरे अंदर, तुम्हारी गर्जन मुझे डरा नहीं सकती। जब कहा था तुमने मुझसे कि नफरत है तुम्हें प्यार करने से, जान गया था मैं कि दर्द दिल बयां कर रहा था ये। मुझे तोड़ो और तुम पाओगे कि मेरे अंदर आशा और प्रकाश नाच रहे हैं। पूछते अगर तुम मुझसे कि क्या है इश्क, बताता मैं तुम्हें किसी शख्स के बारे में जो बस इनकार करता है मेरे दिल को छोड़ जाने से, जो मंदाकिनी लिए फिरता है अपने अंधेरे में, सुकून अपनी बाहों में और समुंदर अपनी आवाज में। ऐसा जो कोई महसूस होता है रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोंके सा, जिसका छूना लगे एक मृत वृक्ष को बहार के चुंबन सा। प्रेम एक एहसास नहीं, शख्स है। कुछ लोग हमसे कई समंदर पार रहते हैं पर फिर भी घर के से महसूस होते हैं। तुमने मुझे फूल दिए थे तोहफे में, पर मेरा दिल सिर्फ उनके लिए है जिनके साथ मैं बाग उगा सकूं। ये सब दिखावा है जब तक तुम्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो तुम्हें ऐसा चाहे जैसा चांद सितारों को, परिंदे अपनी आजादी को और बारिश अपने फूलों को। जो कभी भी आपके दिल को भरता है उसे हजारों सितारों की रोशनी से भी भर दे। आप अपने दर्द दिल से लौट और उभर नहीं पाते। पहली बार जब कोई आपके दिल को अपने हाथों में थामता है तो आपको पहली बार सबसे महफूज महसूस होता है, सिर्फ उन्हें उसके टुकड़े करते और जाते देखने के लिए। यह आपकी उस शख्सियत का कत्ल कर देता है जो मानता है कि प्यार उलझा हुआ नहीं है। अच्छा पहलू तो यह है कि अब लोगों के लिए आपका दिल तोड़ना आसान नहीं रहा। जरा ध्यान रखिए, आप जिनकी मदद करते हैं, कुछ लोग उड़ना सीखना नहीं चाहते, वो तो केवल आपके पंखों को काटना चाहते हैं। किसी ऐसे शख्स का होना जो आपकी काबिलियत से ईर्ष्या नहीं पर हमेशा उसकी सराहना करता हो, एक वरदान है। आप खुद से तब तक झूठ बोलते हैं जब तक आपका दिल आखिरकार हकीकत को मान न ले। कोई फूल नहीं खिला बगीचे में जब से मैंने अपने जज्बातों को दफन कराया। यह कितना हसीन हादसा है कि जिस तरह बारिश खुशी और उदासी भरी यादें वापस ले आती है, सब कुछ एक ही क्षण में। आप कहते हैं आप बचाने आए मुझे तूफान से, पर मुझे लगते हैं आप तूफान से जिससे मुझे मेरे दिल की हिफाजत करने की जरूरत है। आप वादा करते हैं कि आप मुझे महफूज रखेंगे और ये मुझे खौफ देता है क्योंकि मैं ताउम्र एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह रहा हूं, लहूलुहान और जख्मी, पर हमेशा इस विश्वास के साथ कि मुझे मेरी हिफाजत के लिए किसी और की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरे दिल के दरवाजे उन सबके लिए बंद हैं जो मुझे यह एहसास दिलाएं कि मेरी हिफाजत के लिए मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। यह दुखद है कि जीवन सबसे दयालु लोगों के लिए भी कितना क्रूर है। वो पूछते हैं मुझसे, क्या भूल गया हूं मैं तुम्हें? क्या मैं फिर से आसमान की ओर देख मुस्कुराने लगा हूं? क्या हर बार तुम्हारे हमनाम से मिलके मेरी आंखों से आंसू नहीं बहते? क्या त्योहार मुझे फिर से त्योहार लगने लगे हैं? क्या बाहर आखिरकार एक ऐसा मौसम है जो मैं अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूं? और मैं ठहरता हूं और फिर उनको कहता हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं, पर हाँ, समय के साथ सब कुछ अब कम चुभता है। शायद मैं आसमान को फिर से उसी तरह ना चाह पाऊं, पर अब मुझे उसे देखने से नफरत नहीं। अभी भी जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है तो मैं झंझना उठता हूं, पर अब मैंने यह मान लिया है कि तुम लौटने वाली नहीं। शायद एक अरसा हो गया है मुझे मेरी पसंद के गीत सुने या मनपसंद खाना खाए, पर हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे अपनी गति से।
मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी भुला पाऊंगा, क्योंकि कोई भी उसे नहीं भुला सकता जिसे उसने पूरे मन से चाहा हो। पर मैं मान चुका हूं कि हम लोगों को भुला नहीं पाते, हम बस उन्हें याद ना करने में बेहतर हो जाते हैं। और वक्त रहते मैं तुम्हारे बारे में ना सोचने के हुनर को हासिल भी कर लूंगा। आप कुछ लोगों से केवल इसलिए मुलाकात करते हैं क्योंकि वे संबंधित तौर पर उनसे खूबसूरत होते हैं जिन्होंने आपको प्यार करने से इनकार कर दिया था। और आप इसके लिए पछताएंगे, क्योंकि रंग रूप दिल नहीं होते। और अगर खालीपन को भरना तथा किसी को चाहना बंद करना इतना सरल होता तो दुनिया में कोई भी टूटा दिल ना होता। मेहरबानी करके जिससे आप प्रेम नहीं करते उनके साथ ना रहें। मेहरबानी करके दूसरों का दिल ना तोड़ें। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके दिल में उम्मीद जगाएंगे सिर्फ आपको छोड़ जाने के लिए। वो आपके दिल की हिफाजत करने का वादा करेंगे पर अंत में उसे तोड़ देंगे। वो आपसे वादा करेंगे कि वो आपको प्यार पर फिर से भरोसा करना सिखाएंगे, पर जैसे ही आप अपना दिल देने का फैसला करेंगे उस पल वे छोड़ जाएंगे। यदि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अनगिनत वादे करता है पर कोई भी पूरा नहीं करता, जो कहते हैं कि वो चाहते हैं आपको पर ये उनकी आंखों और हरकतों से जाहिर नहीं होता, जो आपके लिए दुनिया का वादा करते हैं पर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ नहीं करते, मैं उम्मीद करता हूँ आप उनसे दूर चले जाएं और अपने दिल को उनसे टूटने से पहले बचा लें। यह दिल ऐसे किसी के लिए आसमान बुन रहा है जो मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। आप अपना दिल खुद तोड़ते हैं उसका पीछा करने में जो आपको कभी भी नहीं चुनेगा। मेरे दिल के टुकड़े उन जगहों और लोगों में सांस ले रहे हैं जिन्हें अब मैं याद भी नहीं। यहाँ है ये गहरा सन्नाटा जो हमारे दरमियान बैठा है। कभी ये आकर्षित करने वाली खूबसूरती है, कभी ये दिल तोड़ने वाली पीड़ा है। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को खुशी से भर देती हैं और आपको खालीपन का एहसास भी कराती हैं, ये सब एक ही समय में। चिंता आपके दिमाग में चेतावनी का शोर है और उसे शांत करने का कोई तरीका नहीं। आपका दिमाग एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाता है और आप स्वयं के विरुद्ध ही लड़ रहे होते हैं। आप लगातार सबसे मामूली चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं और असहाय होकर खुद को बिखरते देखते रहते हैं। आपके अंदर तूफान है जो शांत नहीं होगा। तो जब भी मुझे कोई कहता है कि आप चिंता करनी छोड़ दो, चाहे कितनी ही, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से चिंतित नहीं हूं। मैं मुस्कुराता हूं और चला जाता हूं। पर मैं यह उम्मीद करता हूं अगली बार जब कोई आपको यह बताए कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, कि वे हताश हैं या चिंतित हैं या सिर्फ परेशान हैं, तो उनको सुने। जब वे अपना दर्द बयां कर रहे हैं तो उनकी बात सुने, और जब वे आपको यह बताएं कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है तो उन्हें सलाह दें कि वो क्या करें। उन्हें मजबूत रहने के लिए ना कहें। उन्हें यह मत बताएं कि आपने कब ऐसा ही महसूस किया था। बस सुने जब वे ऐसी बात कर रहे हों कि जैसे वे अपने कंधों पे पहाड़ ढो रहे थे, क्योंकि कई बार हमें मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें बचाने के लिए लड़े। कई बार हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके सामने बिना दोबारा सोचे अपने मन को खोल सके। कभी कभी हमें बस किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो हमें बिना कोई अनुमान लगाए सुन सके, किसी के लिए वह व्यक्ति बने। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो आपको पहले से कहीं ज़्यादा अकेलेपन का एहसास दिला देते हैं। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं परेशान नहीं होता, मैं बस हिल नहीं पाता। मेरे कदम जम जाते हैं, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, घबराहट मेरा गला पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक तुम उस जगह से ओझल ना हो जाओ। तुम मुझे उससे कहीं अधिक बेचैनी का एहसास दिलाते हो जितना तुमने मुझे कभी चाहत का एहसास दिलाया था, और मुझे उससे नफरत है जो तुम्हारा होना मेरे साथ करता है। मुझे बताओ, क्या तुम मेरा सुखद अंत हो या सिर्फ एक और अध्याय?
कुछ लोग जब वे आपका हाथ छोड़ते हैं, आपका दिल डूब जाता है। मैं इतनी शिद्दत से तुम्हें रोकना चाहता था कि आखिर में तुम्हें बहुत दूर ही कर बैठा। मैंने लोगों से पूरे दिल से प्यार किया है, लेकिन मुझे अभी भी यह सीखना बाकी है कि उसी तरह प्यार किए जाने पर कैसा महसूस होता है। यहाँ आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो आपसे प्यार नहीं करते, और उनसे दूर भाग रहे हैं जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। डरता हूं मैं अपने यारों को कॉल करने से और यह कहने से भी कि मैं उस शख्स से उभर नहीं पाया। इसके बावजूद जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है, मेरा दिल दुखता है, यह जान के भी कि वो अब मेरी जिंदगी में नहीं रहे, यह जानते हुए कि उनका होना मुझे बेचैन करता है। मैं उनके बारे में सोचे बिना कुछ कर नहीं पाता। डरता हूं मैं अपने दोस्तों को यह बताने से कि अभी भी मुझ में किसी के लिए जज्बात हैं, जिसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मेरा दिल तोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचा। लोग जो मुझे प्यार करते हैं वे हैं यहाँ मुझे दिलासा देने को, मैं जानता हूँ, पर मैं उनसे कैसे कहूँ कि एक बार फिर मुझे उसी शख्स की कमी महसूस हो रही है जिस शख्स ने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। कैसे कहूँ मैं उनसे कि मुझे नफरत है मेरे खुद से इस तरह महसूस करने से। कैसे बताऊँ मैं उन्हें कि अब भी मैं वहाँ हूँ, शाम 5 बजे 14 जनवरी, उसी कैफ़े के बाहर जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैं अभी भी वहीं हूँ, अपने अतीत से चिपका हुआ, उस एक शख्स को सुनता हुआ जिसे मैंने तहे दिल से चाहा, मुझे यह कहते हुए कि अब वो मुझे नहीं चाहते। लोगों को मुझे छोड़ के जाना तब आसान लगता है जब वो मेरे दिल को जान लेते हैं। जब आखिरकार मैं अपनी दीवारें गिरा देता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों जैसा बन जाऊं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं आपको कभी यह जाहिर नहीं करूँगा कि मुझे नापसंद है आपके संगीत की पसंद और जिन फिल्मों को मैं पसंद करने का दावा आपको प्रभावित करने के लिए कर रहा हूँ वो मैंने देखी भी नहीं। देखिए, लोगों ने कभी मुझे मैं जैसा हूँ वैसा नहीं चाहा, इसीलिए मैं वैसा बनने की कोशिश करता हूँ जैसा वे मुझे उसके बदले में देखना चाहते हैं। मुझे डर है इस बात का कि मुझे हमेशा उन चीज़ों को पसंद करने का ढोंग करना पड़ेगा जो मुझे नापसंद है, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे लगातार प्यार करता रहे। कितना अजीब है ना कि जो शख्स आपके लिए कुछ नहीं करता आपके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। आप अपना दिल बेरहम लोगों को देते हो, वो जो अपने साथ तकलीफ लाते हैं उसे रूमानी समझना। आप अपनी हस्ती मिटा देते हो किसी शख्स की आंखों में जिसे आपकी आंखें पढ़ने की परवाह नहीं। आप यह जानते हुए भी कि उनको कदर नहीं आपके जज्बातों की, उन्हें चाहते हैं। आप यह भूलते रहते हैं कि आप उस शख्स के लिए मुनासिब नहीं जो आपको प्यार के अयोग्य महसूस कराता है। आप उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और अपने दिल को दिन ब दिन डूबते देखते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे आपसे प्यार करें। मेरा दिल यह बात हमेशा से जानता था कि तुम रुकोगे नहीं, या तो हम ही बेवकूफ़ थे जो इस उम्मीद में थे कि हमारा प्यार तुम्हारा इरादा बदल देगा। यहाँ हूं मैं तुम्हारे बगल में बैठा, लेकिन तब भी तुमसे मीलों दूर। मुझे लगा तुम मुझे जाने से रोकोगे। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन तुम तो पहले ही जा चुके थे। होंगे कुछ दिन ऐसे भी जब आपका मैनेजर आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप उसके काबिल नहीं। आप रिपोर्टों में भी गड़बड़ी करेंगे, मेट्रो में आपको सीट नहीं मिलेगी, आपकी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप अचानक बंद होगी, आपके बैंक के लेन देन कुछ तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाएंगे, आप ट्रैफिक में आमतौर से ज़्यादा देर तक फंसे रहेंगे। ऐसे दिनों में यदि आपके पास थामने के लिए कोई हाथ है और कोई ऐसा शख्स है जो आपके मन को अच्छे से पढ़कर आपको इन कठिनाइयों और दिक्कतों से कहीं ज़्यादा गहरे आगोश में भर लेता है, तो आप अपनी सोच से ज़्यादा खुश नसीब हैं। उन दिनों जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, प्यार हमें थोड़ा बेहतर महसूस करवाता है। मुसीबतें तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक आपके पास उस दौरान आपको प्यार करने वाला कोई शख्स मौजूद है। यदि आप इस समय मुसीबत में फंसे हैं बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो आपका हाथ और दिल थाम पाए, तो आप अकेले नहीं हैं। आपका वो शख्स है वहाँ,
कहीं आपके दिल में घरौंदा बनाने के लिए इंतजार करते हुए। जरा अपने आप के साथ सब्र रखिए जब तक आप उन्हें ढूंढ ना ले, ठीक है? जब तुम गए। दिन 1। एक मंद हवा का झोंका मुझे छू के गुजरा और तुम्हारी याद दिला गया। मैंने बेकरार नजरों से तुम्हें आसपास ढूंढा पर कुछ हासिल नहीं हुआ। दिन 5। मैं साहित्य की क्लास में हूँ। प्रोफेसर वर्जीनिया वुल्फ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद आ रही है कि कैसे तुम अपने टखनों पर टखना रखे और मेज पर बाईं कोहनी टिकाए कक्षा में बैठती थी और कैसे अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर छोटी छोटी कविताएं लिखती थी। दिन 10। मैं धूल भरी गलियों से निकलता हूँ और शोरगुल भरे बाजारों से तो मेरी आंखों से बरसात के बादल से आंसू बहते हैं। मैं एक छोटे से पत्थर को ठोकर मारता हूँ और उसे अपने आगे उछलता देखता हूँ। दिन 15। मैं हमारे सारे मैसेज और स्नैपशॉट को मिटाता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ यादें ही रह गई हैं। मैं ढलता सूरज अकेले देखता हूँ। दिन 20। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आसमां एकाएक गिर रहे हैं और फिर एहसास होता है कि यह केवल मेरा दिल है। दिन 23। मैं फुटपाथों पर बर्फ के आसमान किनारों को देखता हूँ और मैं तुमसे मिलने का फैसला करता हूँ। दिन 24। मैं कुछ बर्फ की बूंदों के फूल लेता हूँ और फिर तुम्हारे लिए गीत गाने का फैसला करता हूँ। कब्रिस्तान अब मुझे घर सा लगता है। तुम तोड़ते रहते हो दिल मेरा, पर मैं फिर भी तुम्हें अपना घर कहता हूँ। तुम झूठ कहते रहते हो मुझसे, पर मैं अभी भी तुम पर भरोसा रखता हूँ। तुम कभी मांगते नहीं माफ़ी, पर मैं फिर भी खुद को वजह देता हूँ तुम्हें माफ़ करने की। आप अपना दिल दे सकते हैं किसी को, पर यह मर्जी उनकी है कि चाहे रखें उसे सहजकर या तोड़ दें उसे टुकड़ों में। लोग कहते हैं कि दर्द समाप्ति तिथि के साथ आता है, पर कभी कभी दर्द यह भूल जाता है कि उसे एक मेहमान की भांति आना था। कभी कभी वह ठहर जाता है। आप यह भूल जाते हैं कि आपके दिन दर्द के आपके अंदर घर बनाने से पहले कैसे थे। आप दर्द से उबरने का इलाज सभी जगहों और लोगों में तलाशते हो, पर वह कहीं नहीं मिलता। और चाहे आप कितना ही जोर लगा लें उससे निजात पाने को, वो बस आपका दिल छोड़ के जाने से इनकार कर देता है। तुम्हारी यादें मेरे दिल को आगोश में भरती हैं और धीरे धीरे उसे खोखला करती जाती हैं। मैं तुम्हें खुद के करीब रखता हूँ, पर सोचता हूँ कि तुम मेरी नहीं। तुम मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाती हो और मेरे कानों में धीरे से प्यार के वादे कहती हो, पर मुझे लगता है कि सूरज उगते ही तुम चली जाओगी। ये खौफनाक है कि किस गहराई से मेरा दिल प्यार करने से डरता है। तुम कहती हो कि तुम ताउम्र एक परिंदे सी रही हो और मैं ही इकलौता वह आसमान हूँ जो तुम्हें घर सा लगता है, पर मैं तुम पर कैसे एतबार करूं। शायद तुम मुझे प्यार करती हो सकता है तुम यहाँ रुकने के लिए हो, पर मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं एक बार फिर से टूटे दिल के साथ रहने को तैयार नहीं। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं प्यार को दोबारा मौका देने को तैयार नहीं। और कहो मुझे कि कैसे मैं अपने दिल की हिफाजत करूं बिना तुम्हारा दिल तोड़े। मुझे प्यार में पड़ने से डर है। तुम कहते हो कि तुम मेरे जख्म भर सकते हो, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बस एक ऐसा फूल हूं जिसे तोड़ा गया और मसला गया और तोड़कर बिखेरा गया, एक एक पंखुड़ी करके। और तुम उसे राजी कैसे कर सकती हो जो पहले ही मर चुका है। प्यार कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी रजामंदी के बगैर आपके मन में उगा दिया जाए। प्यार तो वह है जो धारा की तरह बहे और जब तक आपको उसकी उपस्थिति का एहसास हो आप पूरी तरह उसमें डूब चुके हो। आपका दिल टूटेगा और आप दिल तोड़ेंगे भी, और मुझे उम्मीद है कि आप यह जानते हैं कि किसी के प्यार को इनकार कर देने से आप पत्थर दिल नहीं बन जाते। लोगों को यह इजाज़त है कि वह आपको यह बता पाएं कि उनको आपके प्रति लगाव है और आपको जो आप चाहें महसूस करने का हक है। प्यार के बदले हमेशा प्यार ही नहीं मिलेगा और वो ठीक है। सिर्फ इसीलिए कि कोई आपके लिए बिल्कुल वैसा ही महसूस नहीं करता आपको प्यार के काबिल होने में कमी नहीं करता। और सिर्फ इसीलिए कि कोई आपको वापस प्यार नहीं करता इसका मतलब यह नहीं कि वे खराब इंसान हैं। प्यार बांटने के लिए है,
ना तो जबरदस्ती और ना ही भीख से मांगा जाने वाला। और यह हम में से बहुत से लोग कठिन तरीके से सीखते हैं। हम एक क्रांति हो सकते थे, पर तुमने हमसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही जल्दी छोड़ दी। तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी उस शख्स का है जो अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम किसी ऐसे इंसान के काबिल हो जो तुम्हारी चाहत जानता है और जो तुम हो उसे चाहता है। मेरा दिल एक राह भटके मुसाफिर सा हो गया है जब से तुम गए हो, भूली यादों को खोजता हुआ, कभी कविताओं की पंक्तियों में, किताबों के पीले पड़ चुके पन्नों में और खाली पड़े कैफे में ना उम्मीदी से तुम्हारी आवाज सुनने की उम्मीद करता हुआ, तुम्हारी ओर भागने और एक बार फिर तुम्हारे आगोश में आने के लिए। मैं जानता हूं आपके अंदर तूफान भरे हैं और आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खुद को चीरते हुए महसूस कर रहे हो। मैं देख सकता हूं कि इस समय आसमां अंधेरे के कफन में लिपटा हुआ है और आप यह महसूस कर रहे हैं कि जैसे सूरज फिर दोबारा कभी उदय नहीं होगा। मैं जानता हूं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पर कृपया कृपया भरोसा रखें कि यह अंधेरा सिर्फ अस्थायी है। आप तक सूरज की रोशनी पहुंचेगी और इंद्रधनुष के रंग आपके आसमां को जल्द ही आगोश में भर लेंगे। तो हौसला रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दिल को हिम्मत ना हारने दें, डटे रहिए। घर वह जगह है जहां आपकी आत्मा को चैन मिलता है। आप फिर से प्यार महसूस करने से नहीं डरते। आप अपने जज्बातों को फिर से अंत में दफनाने से डरते हैं। आप अपनी डायरी में प्यार भरी कविताएं लिखते हैं और फिर पन्नों को फाड़ देते हैं, जैसे कि पहले कभी किसी के लिए प्यार से भागना भला संभव हो पाया हो, जैसे कि प्यार को कभी किसी निमंत्रण या प्रवेश पत्र की जरूरत हो आप में घरौंदा बनाने के लिए। मेरे प्यारे, खुद को प्यार करने के लिए इजाजत दो। सब लोग तुम्हारा दिल नहीं तोड़ते। काश कि तुम कभी भी खुद को ना सजा दो किसी और की नाकाबिलियत की, जो वो ना देख पाए हो मोहब्बत तुम्हारे दिल की। हमारी आंखों में कहानियां भरी हैं और दिलों में यादें। कभी कभी आपको कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ता है ताकि आप अपनी खुशियों को हाँ कह पाएं। तब तक गमगीन रहें जब तक आप उनके बिना रहने के हुनर में माहिर ना बन जाएं। आप दो किस्म के लोगों की मोहब्बत में पड़ेंगे, कोई जो आपके आसमान को तारों सा सजा दे, कोई जो आपको अकेला चमकना सिखा दे। सिर्फ वे जो अच्छा दिल रखते हैं आपकी रूह में दाखिल होने के काबिल हैं। आपने अपने दिल के आसपास दीवारें बना दी और किसी को भी अपने दिल में घर बनाने से इनकार कर दिया, पर अपने दिल ही दिल में आप चाहते हैं कि ये दीवारें मिट्टी हो जाएं। आप चाहते हैं कि कोई उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बहुत कोमलता से गिरा दे। आप अपना दिल हथेली पे लिए फिर से प्यार करना चाहते हैं। शायद वो जो कहते हैं वह सच है कि जो लोग प्यार से डरने का दावा करते हैं वही है जो शिद्दत से प्यार करते हैं। जिस दिन तुम गुजरे थे पूरी रात बरसात हुई थी, फूल मुरझा गए और पंछियों ने गुनगुनाना बंद कर दिया। पेड़ों ने अपने पत्तों को झड़ने दिया, बावजूद इसके कि मौसम बहार का था। हर गिरे हुए पत्ते ने तुम्हारे वियोग के गम का गीत गाया। ये हवाएं कहती हैं तुम्हारे मरने से न जाने कितने दिलों में पतझड़ छा गया और हर रूह यह भूल गई कि बहार कैसी महसूस होती है। कई पतझड़ें गुजर गईं जब से तुम गए। खालीपन की महक पतझड़ की हवा सी आज भी मुझे घेरे हुए है और मेरी जिंदगी के पौधे पर गम के फूल जंगली फूलों से खिलते हैं। तुम परिश के करीब कफन में अधीन हो और मैं उस कब्र में हूं जिसे जिंदगी कहते हैं। तुम्हें शांति मिले। हम गुजारते हैं अपनी रातें उन लोगों के बारे में सोचते हुए जो हमें भूल चुके, उन जगहों को याद करते हुए जिन्हें अब हम याद नहीं, उस शख्स के लिए आंसू बहाते हुए जिसे अभी भी यह यकीन नहीं कि हमें परवाह नहीं है उनकी। यह कितना दुखद है कि कैसे हम अपना दिन वही सब चीजें करते गुजारते हैं जिन्हें ना करने का वादा हमने खुद से किया था। यह कितनी मायूसी की बात है कि कैसे हम उनकी इतनी परवाह करते हैं
जिन्हें हमारी थोड़ी सी भी परवाह नहीं। तुम्हें उन्हें पकड़े रखने की जरूरत नहीं जो सिर्फ तुम्हें तकलीफ दे, चाहे वे लोग हो चाहे वे यादें। हमारी कहानियां और हमारे संघर्ष अलग अलग हैं, पर हम सब खिलने के काबिल हैं। लोगों की राय से अधिक अपनी शांति को महत्व दें। मैं चाहता हूं कि आपके दिन धीमे संगीत और नर्म बोसों से शुरू हों, व्यंजन ऐसे जो जन्नत से लगे और बातें ऐसी जो हवा को इतना ज्यादा मोहब्बत से भर दें कि उदासी दम घुटने से खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं आपकी रातें खामोशी से गुजरे, पर इस तरह की नहीं जो तुम्हारे दिल के टुकड़े कर दे। मैं चाहता हूं कि जिंदगी आपके इर्द गिर्द खुशनुमा संगीत बजाती रहे, जब तक कि आपको यह विश्वास ना हो जाए आप खुशी महसूस करने के भी हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि आपके दिन बोसों से शुरू और अंत हो, और आप एक बार फिर से उन जज्बातों को महसूस कर पाएं जिसकी कमी आपका दिल संजीदगी से महसूस कर रहा था। आपको उनके लिए उम्मीद की किरण बनने की जरूरत नहीं जिन्होंने आपको तूफानों में धकेल दिया। प्यार का मकसद आपको जलाना नहीं हो सकता, उसका मकसद तो आपको चमकाना होता है। एक बार जब आप आशा को अपने अंदर आने देते हैं तो सभी संदेह गायब हो जाते हैं। आप एक ऐसे गुमनाम किताब घर हैं जो किसी के अनुमान से कहीं ज्यादा राज दबाए रखे है। एक काफिर के घर में विश्वास है, एक ऐसी कविता जो सबके लिए नहीं लिखी गई। आपकी यह मांग है कि आपको समझा जाए, पर आपको समझाना लगभग नामुमकिन सा है। आप उन अल्फाजों से हैं जो कभी मुकम्मल लिखावट नहीं बन पाए, क्योंकि यह दुनिया इतनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह शर्म की बात है कि दुनिया ने आपको यह मानने पर विवश कर दिया है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि आप इस दुनिया की अपवित्रता की तरह नहीं हैं। भले ही आपके साथ उन दिनों में जब आप ठीक महसूस ना कर रहे हों कोई ना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद के साथ दयालु रहेंगे और खुद के लिए हाजिर रहेंगे। मुझे आशा है कि आप अपना पसंदीदा गीत सुनेंगे, थोड़ी झपकी लेंगे, यदि रोना चाहेंगे तो रोएंगे और सैर के लिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कुछ बुरे दिन आपको यह विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आप खुशियों के काबिल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं हालात बेहतर होने तक आप खुद को सुरक्षित और संभाले रखें। यह कुछ इस तरह होता है, आधी रात है और आप उस शख्स की बाहों में हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना कि उनके आसपास रहने से सब कुछ अवास्तविक लगता है। वक्त गुजरता है और वो शख्स याद बन जाता है। आपको वो लगाव याद ही नहीं जिसके साथ उन्होंने आपको बाहों में भरा था। बस यह याद है कि ये सब कुछ खत्म कैसे हुआ और कैसे आपने महसूस किया था कि उनके बिना आपकी सारी आधी रातें खाली थी। जख्म याद रखना आसान है उन पलों से जिनमें हमने जिंदगी महसूस किया था, क्योंकि हम वक्त के साथ प्यार करते हैं पर जख्म अचानक लगते हैं। कभी कभी जीवन आपको चमकाने से पहले संघर्ष करवाता है। जैसे इंद्रधनुष हो रंगों के बगैर, वैसे ही इंसानी दिल होता है सपनों के बगैर। दर्द को आदत होती है उन दिलों में घर करने की जो दूसरों को दर्द देते हैं। कर्म। अपने अतीत से सीख ले, उसे भूलने की कोशिश करने के बजाय आगे बढ़ना अपनाने और सीखने के बारे में है, ना कि नजरअंदाज करने और भूलने के। दूसरों को नफरत करके आप अपने दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। कई बार जब कोई जा रहा होता है तभी हमें एहसास होता है कि हमारे लिए वो कितने मायने रखते हैं। उनके साथ बिताए पल हमारी आंखों के आगे आने लगते हैं और हम बस उस हर एक पल को वापस जीना चाहते हैं। वो सारी बातें और खामोशियां, वो सारे वक्त जिन्होंने आपको हंसाया और आपका दर्द बंटवाया, और उसके दरमियान सब कुछ। आप उन सब की कमी महसूस कर रहे हैं, पर अब उनको रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी। तो जब कोई आपकी जिंदगी में हो, जब आप उनका हाथ थाम सके और उन्हें आगोश में भर सके, जब तक आप उनकी आंखों में देख सके
और उनकी आंखों की पुतलियों में मोहब्बत को नाचते देख सके। वक्त निकालें उन्हें यह बयान करने के लिए कि आप उनका अपनी ज़िंदगी में और उनकी मौजूदगी को कितना सराहते हैं। बताएं उन्हें कि उनका आपकी ज़िंदगी में होना कितने मायने रखता है और कैसे उनकी नामौजूदगी में आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी। बताइए उन्हें कि आप उनके द्वारा आपके लिए की गई हर छोटी चीज़ को कितना चाहते हैं। बताइए उन्हें कि उनके द्वारा किए गए प्रयास की कितनी कीमती है आपके लिए। और उन्हें मोहब्बत करें, उन्हें जितना आप कर सकें उतना प्यार करें और उन्हें कभी ना जाने दें। जो जज्बात आपके मन को घुटन देते हैं वही आपके मन को जीवन भी देते हैं। मुझे आशा है कि जब भी तुम अंधेरे में खुद को खोया महसूस करो, तुम्हें जुगनू मिल जाए उम्मीद देने के लिए। हर उस रात जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो, तुम्हें राह दिखाने के लिए टूटा तारा मिल जाए। उन दिनों जब तुम्हें नकारात्मकताओं ने घेरा हो, सूरजमुखी तुम्हारे दिन रोशनी से भर दे। और उन दिनों जब तुम्हें अपने आसपास कोई रोशनी न नजर आए, तो तुम खुद को उस जादू के बारे में याद दिलाना जो तुम्हारे दिल में बसता है और अपने लिए खुद ही रोशनी की प्रभा बनने का चुनाव करना। आपकी रूह एक ऐसे प्यार की हकदार है जो सुकून दे, सूर्यास्त के आसमान की तरह। एक मोहब्बत जो ताज़ा फूलों, पुराने गीतों और कविताओं सी महसूस हो। मेरा मन चाहता है कि मैं समुद्र में डुबकी लगाऊं और तारों पर निशाना। यह चाहता है कि मैं चांद को इंद्रधनुष के रंग में रंग दूं और खुद ही अपने लिए उम्मीद की किरण बनूं। खामोशी में बैठूं और आवाज़ों में सुनूं जिनसे मैं हमेशा से भाग रहा था। मेरा दिल यह चाहता है कि मैं जोखिम उठाऊं। यह चाहता है कि मैं वह महसूस करूं जो महसूस करने से मैं डरता था। यह चाहता है कि मैं जिंदगी को दूसरा मौका दूं। यह चाहता है कि मैं एक बार फिर से मोहब्बत करूं। बिल्कुल सूर्यास्त की तरह है खुशी, सिर्फ क्षण भर के लिए प्रत्यक्ष, पर सदैव के लिए खूबसूरत। कुछ लोग तो बस परिकथाओं का रूप धारण किए हुए त्रासदियां मात्र हैं। क्या आप अपने टूटे दिल के टुकड़े किसी और को देकर ठीक करते हैं, या आप खुद को इतना चाहते हैं कि अपने आप को ठीक कर पाएं? आप स्वप्रेम की हजारों कहावतें पढ़ते हैं पर अकेले रहने से डरते हैं। यही आपकी दिक्कत है। अच्छाई की ताकत पर भरोसा रखें। नदियां बहने से रुक जाएंगी, पर्वत मिट्टी में समा जाएंगे और दिल बहुत कम समय में पिघल जाएंगे। मेरा दिल हर एक को अत्यधिक सहानुभूति से देखता है और विश्वास रखता है कि वो भी अपनी रूह में अच्छाई को आसरा दिए हुए हैं। मैं जख्मी हूं, पर मेरा दिल मुझे दूसरों को जख्म नहीं देने देता, उन्हें भी नहीं जो मेरे दर्द के लिए जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि हर एक के पास ऐसा ही दिल है और हर कोई दया और माफ़ी के काबिल है। पर अफसोस, बहुत से लोग अपने दिल को अपना रहनुमा बनने नहीं देते। यह खेद की बात है। लोग अपने अंतर्मन की आवाज़ दबा देते हैं और उन्हें तब भी बुरा नहीं लगता जब वे दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो संसार अपनी जड़ों और मूल्यों को भुला चुका है, उसमें दयावान होना एक बहादुरी की बात है। और मुझे आशा है कि ज़्यादा लोग बहादुर होना चुनेंगे बजाय किसी को नफरत करने और तकलीफ देने वाला बनने के। दया और क्षमा। प्यार सिर्फ अपेक्षाओं के बारे में नहीं है, यह अपनाने के बारे में भी है। और बहुत से लोग प्यार में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वह यह जानते नहीं। अपनी माँ के दिल को खुशियों से भर देना आपके द्वारा उनके ऊपर किया कोई एहसान नहीं है, यह आपका फर्ज है और आपको इसे पूरा करने में गर्वित होना चाहिए। आप कोशिश करते रहे अपनी दुनिया में सबको खुश करने की, पर भूल गए उनके चेहरे पर मुस्कान लाना जो लाए थे आपको दुनिया में। कई बार परिवार सिर्फ घर में हर एक तरफ फैले पहेलिका के टुकड़े होते हैं जो बेकार ही किसी का इंतजार करते रहते हैं, जो उन्हें वापस एक साथ जोड़े और एक बार फिर घर बनाए। प्यार को अपने मन के हर कोने को भरने दें। अपने अंदर नफरत के लिए कोई जगह ना छोड़ें। कुछ लोग प्यार की भाषा इतनी सरलता से बोलते हैं कि वह भी
जो यह दावा करते हैं कि वे प्यार में विश्वास नहीं रखते, उनके सामने खुल जाते हैं, उसी तरह जैसे फूल खिलते हैं बरसात की फुहार के बाद। प्यार लोगों के दिलों को अपने हाथों में लेता है और उन्हें एक इंद्रधनुष में बदल देता है, और जो नफरत वे अपने अंदर एक लंबे अरसे से उठाकर चल रहे थे, बड़ी कोमलता से फिसल जाती है। प्यार तुम्हारे दिल को दोनों बना देगा, आसमां और तूफान। मेरा दिल बाग नहीं जहां तुम प्यार का पौधा लगाओ और अंततः वहां से चले जाने के लिए। मैं गर्मियों का घर नहीं जहां तुम अपनी सहूलियत से दाखिल हो और चले जाओ। मैं राह गुजरों के लिए आराम करने के लिए छाया नहीं। मेरा दिल सिर्फ ऐसे को अपने अंदर दाखिल होने देता है जो अपने मन में स्नेह रखे हो, अपनी आंखों में इज्जत और अपनी हरकतों में सौहार्द। यह दिल सिर्फ उनके लिए है जो सच में घर सा एहसास देते हैं। वे दिल खूबसूरत हैं जो दूसरों के लिए दयालु हैं। तुम वो शहर थे जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था, लेकिन तुम कभी मुझे घर से नहीं लगे। जिस दिन तुमने कहा था मुझे कि तुम मुझे चाहते थे, चिड़ियाओं ने रूहानी गीत गाए थे, सूरज खुशी से मुस्कुरा उठा था और बादल शर्मा के चले गए थे। फूलों ने कहा था मुझे कि एक साथ हम एक खूबसूरत कविता बनाते हैं, और आसमान मुड़ के मुस्कुराया था। जिस दिन हम मिले, मेरे दिल के फूलों ने मुझसे कहा, तुम वो सूरज हो जिसका वे इंतजार कर रहे थे। तुम्हें अंधेरे में चमकता देख चांद भी घुटनों के बल गिर गया। प्यार, बरसाती दोपहर जब कुदरत फूलों की सुगंध से मदहोश हो, चिड़ियां खुशी से चहक रही हूं, मेरी माँ गली के कुत्तों को खाना खिला रही हूं, कुत्तों के पास भी रूह है। मैं महसूस कर सकता हूं उनका खुशी से नाचना, उनकी तरफ देखने पर, बच्चों का कुल्फी वाले भैया का इंतजार करना और उसे देखते ही उसी क्षण उनकी ओर भागते जाना, सितारों का चांद से बात करना और चांद का उन सबको नजरअंदाज करना, क्योंकि बेशक वह इतने सारे सितारों से घिरा है, चांद को अपने एकांत से प्यार है। लोगों की आंख में कविताएं पढ़ना, उन कवियों को पढ़ना जो प्यार के अलावा भी लिखते हैं। तुमने मेरी रूह में से पतझड़ को निकाल फेंका था, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ था। तुम्हारा नाम बहती नदियों को जमा सकता है, सितारों को जमीन पे गिरा सकता है, टूटे दिलों को उम्मीद दे सकता है और मेरे दिल में आग लगा सकता है। तुम दाखिल हुए मेरी जिंदगी में और ऐसा लगा कि जैसे निष्ठुर जंग का अंत हुआ हो और हो रूहानी संगीत की सदी की शुरुआत। तुम कहते हो एक समय आएगा जब मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा, पर मैं चकित हूं। क्या फूल कभी सूरज को प्यार करना बंद करेंगे? क्या पेड़ कभी बसंत को प्यार करना बंद करेंगे? क्या बारिश कभी अपनी धरती को प्यार करना बंद करेगी? पर मैं तुम्हें यह कभी नहीं बताता। मैं तुम्हें नहीं बताता कि मैं तुम्हारी यादों को पकड़े रखूंगा अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो। अगर कभी भी किसी दिन मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प ना हुआ, मैं अपना दिल पीछे छोड़ जाऊंगा। अगर तुम चले गए तो मैं खाली कमरों में तुम्हारा नाम पुकारूंगा, तुम्हें बरसात की हर एक बूंद में खोजूंगा और तुम्हारे वापस आ जाने का इंतजार कभी बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर मेरा तुम्हारे लिए प्यार मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। पर मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, वो यह है कि यह जज्बात तूफान है। मैं कहता हूँ यह जज्बात शायद किसी दिन मेरा दिल छोड़ जाएं, पर ये मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। मैं किसी के लिए उनकी पसंदीदा कविता होना चाहता हूँ, वो जो उन्हें घर सी लगे और जो उनके दिल में हमेशा रहे, वो जो उन्हें तब हिम्मत दे जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और जो उन्हें कोमलता से पकड़े रखे उन दिनों जब दुनिया उन्हें दूर धकेल रही हो। मैं किसी के लिए वो कविता होना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल पे वैसा ही असर करती है जैसा बारिश फूलों पर करती है। उम्मीदें और खुदगर्जियां चीजें उलझा देती है, प्यार उन्हें आसान करता है। फूल भी जलते हैं तुम्हें तूफान में खिलता देख। आप धूप होने पर नहीं रुक सकते,
और तूफान आने पर दूर नहीं जा सकते और इसे प्यार नहीं कह सकते। अपनी रोशनी उन फूलों के साथ बांटें जो महसूस करते हैं कि वे खिलने के लायक नहीं हैं। मैं अपने लिए सुबह की कॉफ़ी बनाते वक्त गुनगुनाता नहीं। मैं बरसात की आवाज़ से उठता हूँ और खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ। मैं बातचीत करने के बजाय कानों में ईयरफोन लगा लेता हूँ। मैं हंसता हूँ जब कोई मुझसे यह कहता है कि वह मुझे चाहते हैं। मैं खाना, प्यार के संगीत और संदेश छोड़ देता हूँ। यदि आप यह पढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप अपने साथ ऐसा ना होने दें। किसी के साथ लंबे समय तक रहने का अंत यह नहीं होना चाहिए कि आप अकेले खुश रहना भूल जाएं। वह सब चीज़ें करना बंद कर दें जो आपको पसंद है, सिर्फ इसीलिए कि जिस इंसान से आप प्यार करते थे वह अब आपसे प्यार नहीं करता। अपनी रोशनी उन दिलों के साथ बांटो जो यह महसूस करते हैं कि वे प्यार के काबिल नहीं। जीवन बहुत छोटा है उसके साथ रहने के लिए जो आपके सुकून को खत्म करता है। अब मुझे बुरा नहीं लगता खुद को पहले रखने से, क्योंकि थक चुका हूं मैं लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करके जो मुझे मेरे बुरे वक्त में अकेला छोड़ जाते हैं। सबसे खराब हिस्सा तो यह है कि मैं चाहता हूं तुम्हें रोक लूं, पर नहीं जानता तुम्हें रोकूं कैसे जाने से। उनके साथ रहिए जिसने दोनों देखे हों, आपकी आंखों में सितारे और आपके दिल में तूफान, और फिर भी आपसे प्यार किया हो। अगर वह दूर जाते रहते हैं और वापस आते रहते हैं तो आपको उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए। कुछ लोग जादू में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग खुद ही जादू होते हैं। वो मोमबत्ती की तरह जलते हैं रोशनी देने के लिए उन्हें भी जो उन्हें शुक्रिया करना भूल जाते हैं। वो उन दिनों में भी दूसरों का दिल भरते हैं जिन दिनों वह खुद अपने आप को खाली महसूस करते हैं। वो लोगों को सूरज से लगते हैं जो उनकी रूह को रोशनी देते रहते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ और कीमती होते हैं। उनका दयावान दिल इस संसार के लिए वरदान है। तो जब आपको कोई ऐसा मिले जो निस्वार्थ और उदार हो, मैं आशा करता हूँ कि आप उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा मेहरबान हो जितना कि आप आमतौर पर बाकी लोगों के साथ होते हैं। मुझे आशा है कि आप उनका हाथ अपने हाथों में थामेंगे और तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी उदारता उन्हें दूसरों के साथ उदार बने रहने की वजह बनेगी। जब चीज़ें सही महसूस ना हो रही हों, बस चलते रहिए। आप वे सब नदियों को पार कर लेंगे और वो सब पहाड़ चढ़ लेंगे। गिरिए, पर कभी भी ना भूलिए कि आप उड़ने के काबिल हैं। आप दिल खिलाने का अधिकार रखते हैं, तोड़ने का नहीं। सबसे खूबसूरत कहानियां कुछ बुरे किस्से रखती हैं और वे सही हैं। आप हक रखते हैं सबसे खूबसूरत ढलते सूरज को किसी ऐसे शख्स के साथ देखना जो सबसे खूबसूरत दिल रखता हो। आप हक रखते हैं तब तक हंसना जब तक आपका पेट दुख ना जाए और आपके गाल गुलाबी ना हो जाएं। आप हक रखते हैं खुशी में झूमने और हर मौसम में प्यार पाने का। आप मेरे दोस्त दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों का हक रखते हैं और काश किसी को इसके विपरीत आपको बताने का मौका ना दें। तो इस नोट पे होती है ये बुक ख़त्म। एंड आई होप सो ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी और कौन कौन सी बुक है जो आप चाहते हो मैं आपको समझाऊं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। सो थैंक यू।